हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज हम क्लास सेवन्थ का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, अक्षारक और लवण। इंग्लिश में अम्ल को कहते हैं एसिड, क्षारक को कहते हैं बेस और लवण होते हैं हमारे सोल्ट। तो एसिड, बेस और सोल्ट ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है। तो बेटा, आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आपने खाई भी है कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनका स्वाद अलग अलग तरह का होता है ना। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, है ना। आपने देखा होगा नींबू का रस, संतरे का रस या जो दही है ये क्या होती है, खट्टी होती है। सोर टाइप इनका टेस्ट होता है ना। शक्कर, जो शुगर होती है आपकी, वो कहती है स्वीट होती है, मीठी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो खट्टी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मीठी होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि जिनका स्वाद कड़वा होता है। तो ऐसी चीज़ें बेटा, जैसे कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। और जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वो इसलिए खट्टा होता है बेटा क्योंकि उनमें अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। ठीक है। एसिड की वजह से ही सोर टेस्ट आता है हमें किसी भी चीज़ में। ठीक है, स्वाद खट्टा हमें महसूस होता है। अच्छा बेटा, अब आप देखोगे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनको अगर हम छूते हैं हाथ से, है ना, छूते हैं हाथ से, तो वो साबुन की तरह चिकनी लगती है। या फिर अगर जिनको खाते हैं हम तो उनका स्वाद कड़वा होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, मतलब कि बिटर टेस्ट होता है उनका, और जो टच करने पर बिल्कुल साबुन की तरह लगते हैं, है ना, उनको हम क्षारक कहते हैं बेटा। क्षारक मतलब बेस कहते हैं। ठीक है। अब आपने ये जाना कि अम्ल किसे कहते हैं और अक्षारक किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और अक्षारक वो होती है जो कि कड़वे होते हैं और छूने में चिकने लगते हैं। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, हर चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, हर चीज़ को टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं बेटा जो हमें अम्लीय और अक्षारीय चीज़ों को पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय और अक्षारक का परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का हम यूज़ करते हैं। कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होती है, कुछ मटेरियल होते हैं जिनसे हम टेस्ट कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, मतलब अम्ल है, या फिर अक्षारक है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। इनको हम सूचक कहते हैं बेटा। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या अक्षारक को बताते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो जब हम अम्ल में या क्षारक में इंडिकेटर को डालते हैं तो या तो उनका रंग बदल जाता है या उनकी गंध बदल जाती है। तो आपकी बुक में 3 यहाँ पे वो दे रखे हैं इंडिकेटर्स। जैसे कि पहले लिखा हुआ है हल्दी, हल्दी देखिए आपने। लिटमस, लिटमस बेटा एक पेपर होता है लिटमस का, ठीक है, नीले रंग का और लाल रंग का। गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल का फूल बेटा लाल रंग का होता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गुड़हल का फूल। अगर आप नीचे देखोगे, देखो ये होता है गुड़हल का फूल। ठीक है, गुड़हल का फूल। तो जो गुड़हल है, हिबिस्कस है जो बेटा, इसका जो फूल है इसको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अम्ल अक्षर का पता लगा सके। अब आपकी बुक में कुछ अम्ल दे रखे बेटा, और वो किस में पाया जाता है ये भी बताया गया है कि एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में मिलता है। फॉर्मिक अम्ल, ये अम्ल के नाम है बेटा। ठीक है, फॉर्मिक नाम का अम्ल चींटी के डंक में मिलता है। अब आप बोलोगे सर चींटी का डंक तो हमने खाया नहीं, कि वो खट्टा है या कड़वा है, कैसा है। तो अभी मैंने बताया ना आपको कि हर चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम नहीं खा सकते, लेकिन उनके अंदर फिर भी अम्ल मौजूद होता है। तो चींटी के डंक में भी बेटा अम्ल होता है, इसीलिए हमें दर्द होता है जब वो काटती है हमें। साइट्रिक अम्ल, ये नींबू वाले जो फल है जैसे कि मौसमी, संतरा, है ना, या नींबू हो गए, ऐसे फल जो खट्टे होते हैं स्वाद में, उनमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है बेटा। ठीक है। ऑक्सेलिक अम्ल पालक में, टमाटर में भी मिलता है। विटामिन सी, ये आंवला और सिट्रस फल वो होते हैं बेटा जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, नींबू वाले फल, है ना, नींबू, संतरा, मौसमी, इनके अंदर। टार्टिक अम्ल इमली में मिलता है। अब बेटा जिस तरह से अम्ल मिलते हैं इसी तरह से क्षारक भी मिलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षारक होता है जो कि चूने के पानी में मिलता है। चूने का पानी बेटा जो सफ़ेदी होती है, जिसको पानी में डुबो होती है, पानी गर्म हो जाता है, फिर उसको सफ़ेदी
हम करते हैं तो वो चूना होता है बेटा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का उसमें क्षारक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच में या उनको साफ़ करने के लिए जो डिटर्जेंट बनाया जाता है उसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षारक डालते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते कि कड़वा या कैसा है इनका टेस्ट। तो इनका हम परीक्षण कैसे करेंगे? लिटमस पेपर के द्वारा। तो यहाँ पे और भी क्षारक के नाम है, इनको आप देख सकते हो। बेटा आगे हम बढ़ते हैं तो लिटमस के बारे में देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है बेटा, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन लाइकेन एक पौधा होता है बेटा, ठीक है। लाइकेन एक पौधा होता है, उसमें से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो दो तरह के लिटमस पेपर मिलते हैं बेटा हमें, एक तो लाल लिटमस पेपर, एक नीला लिटमस पेपर। ये बेटा लाइकेन पौधा है, ठीक है। और ये लाल रंग का लिटमस पेपर और ये नीले रंग का लिटमस पेपर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखोगे कि मान लीजिए आपने ये लिया है, नलके का पानी लिया, आपने डिटर्जेंट का घोल ले लिया, सरफ का घोल। अगर आप इनके ऊपर अम्ल को डालोगे, ये वैसे तो ये अक्षारक को डालोगे, ये तो वैसे अक्षारक है बेटा, है ना। जो अक्षारक है उसके अंदर अगर आप इसको डालोगे लाल लिटमस पेपर को, तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नीले लिटमस पेपर पे, ये नीले वाला लिटमस पेपर है ना, नीले वाले लिटमस पेपर पे, नीचे वाले पे अगर आप कोई अम्ल डालते हो, जैसे कि नींबू के रस की बूंद डालते हो, तो नीले वाला जो लिटमस पेपर है इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं उदासीन विलयन के बारे में। देखो बेटा, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला भी नहीं करते, है ना, यानी कि वो अक्षारक भी नहीं होते, और नीले लिटमस पेपर को भी परिवर्तित नहीं करते, बदलते नहीं हैं, यानी कि वो अम्ल भी नहीं होते। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल भी नहीं होते और अक्षारक भी नहीं होते, वो उदासीन विलयन कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम लवण भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। ना जो अम्लीय हो और ना ही जो क्षारकीय हो, उनको हम उदासीन विलयन कहेंगे, उनको हम लवण भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ परीक्षण दिए हुए हैं, ये आपके टीचर्स आपको लैब के अंदर करवाएंगे। अभी हम यहाँ पे देखते जरा अम्ल और अक्षारक, है ना। जैसे गुड़हल का फूल है, तो गुड़हल के फूल को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो वो लाल रंग का से दिखाई देता है ना। लेकिन जब गुड़हल के फूल को, जैसे हमें गुड़हल के फूल को कैसे डालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? पहले गुड़हल के फूल को आपको इसका सूचक बनाना पड़ेगा, इसको पानी में डाल के आपको उबालना पड़ेगा। फिर ये सूचक, जैसे यहाँ पे परख नली में बना हुआ है, गुलाबी गुलाबी रंग का ये हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर नींबू के रस डालोगे, यानी कि अमल डालोगे, तो ये लाल रंग का ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें साबुन का घोल डालोगे तो ये हरे रंग का हो जाएगा, मतलब कि क्षारक हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ अमल है और कौन सी चीज़ अक्षारक है, क्योंकि गुड़हल का फूल जो है वो क्या करेगा बेटा? रंग बदल देगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल और अक्षारक को हम आपस में मिलाते हैं तो वो उदासीन बन जाती है ना। यानी कि देखो, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि कोई भी चीज़ नहीं, अगर अम्ल भी ना हो और अक्षारक भी ना हो, है ना, ना ही वो लाल लिटमस पेपर को नीला करेंगे, यानी कि अम्ल भी नहीं होंगी, और नीले लिटमस पेपर को लाल भी नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ऐसे ही एक और हमारा सूचक दिया हुआ है बेटा, वो है फिनोल फ्थेलिन, ये लिखा हुआ है बेटा इसका नाम, ठीक है, फिनोल फ्थेलिन। ये भी एक इंडिकेटर होता है, ये भी इंडिकेटर होता है जो कि हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप अम्ल के अंदर ये डालोगे, फिनोल फ्लेथिन डालोगे, तो वो कोई कलर नहीं चेंज करेगा। बट जब आप उसके अंदर क्षारक यानी कि बेस डालोगे तो क्या होगा बेटा? फिर उसका कलर गुलाबी हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा, है ना। तो और अगर मान लीजिए आप अम्ल में अक्षारक डालते हो तो उससे क्या होगा? लवण बन जाएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है बेटा, जिसे हम लवण कहलाता है। जो लवण है जो वो ना ही अम्लीय होता है, ना ही उसमें एसिड होता है, ना ही बेस होता है, ना ही क्षारक होगा, ना ही अम्ल होगा। ये कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल नेचर होगा इसका, ठीक है। तो उदासीनीकरण की एक यहाँ पे दे रखी है बेटा परिभाषा, कि किसी अम्ल और अक्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया किसी भी एसिड और
बेस के बीच में कोई भी रिएक्शन होती है उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में ऊष्मा भी निकलती है बेटा, ठीक है ना, गर्मी भी निकलती है, साथ साथ लवण बनता है और पानी बनता है। ठीक है, हीट भी रिलीज होती है, गर्मी बनती है, क्योंकि अम्ल में हम क्या डाल रहे हैं, अक्षारक डाल रहे हैं, खट्टी चीज़ के अंदर कड़वी चीज़ डाल रहे हैं, तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी। और फिर हमारा देखो, अम्ल में अगर हम अक्षारक जोड़ते हैं, एसिड में अगर हम बेस जोड़ते हैं तो हमारा सोल्ट बनता है, लवण बनता है और वाटर बनता है, जल बनता है, और ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब कि हीट भी जो है वो रिलीज होती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको फॉर्मूला है HCl, इसको HCl से दिखाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये, और ये है हमारा अम्ल, और इसमें डाल रहे हैं हम अब हम अक्षारक। तो क्षारक डाल रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको NaOH से दिखाते हैं बेटा। ठीक है, जब NaOH और HCl अम्ल में अक्षारक डाल दिया तो क्या बनेगा बेटा, लवण बनेगा। तो लवण बना हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा। ठीक है ना, इनका सूत्र है ये। अब देखो बेटा, यहाँ पे जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो वही चीज़ें बन गई जो हमने ऊपर बनाई लिखी थी ना। तो अम्ल अक्षारक जब मिलती है तो वो दोनों मिल करके लवण बनाती है, सोल्ट बनाती है और पानी बनाती है। अब हमारा जो हम इनके बारे में पढ़ तो लिया, क्यों पढ़ाया इन्होंने हमें, है ना, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर दे दिया है, लेकिन हमें ये तो समझना चाहिए ना कि इनका हम दैनिक जीवन में कहाँ यूज़ करते हैं बेटा। तो इसका यूज़ करते हैं हम आपाचन में। आपाचन मतलब कि जब डाइजेशन प्रॉब्लम अगर आपको होती है, जब आप कुछ खट्टी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हो, है ना, तो आपके पेट में एसिडिटी होती है, गैस बन जाती है, जलन मचती है पेट में। तो उसको ठीक करने के लिए आप इनो पीते हो ना, कोई दवाई खाते हो, तो जो दवाई आप खाते हो या इनो पीते हो, वो क्या करती है, उस एसिड को, उस अम्ल को जो आपके पेट में ज़्यादा बन गया है, उसको जाके शांत कर देती है, उसको उदासीन कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, ताकि आप जो है, आपका जो पेट है वो उसमें आराम पहुँचे। ठीक है ना, उदासीन हो जाए, जो अम्ल बना था वो ख़त्म हो जाए, लवण बन जाए बेटा वो। ऐसे चींटी का डंक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और जब काटती है वो तो सारा एसिड वो हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती है। तो उससे बचने के लिए भी हम कुछ खाने का सोडा मसल सकते हैं, ताकि जो हमें तकलीफ़ हो रही, जो दर्द हो रहा है हमें, उससे हमें राहत मिले, है ना। कैलेमाइन एक लोशन आता है, उसको लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें है बेटा। अब आता है मृदा उपचार, मतलब कि मिट्टी के लिए। अगर मान लीजिए आप खेतों में, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ छिड़की जाती है ना, तो कुछ दवाइयों में अम्ल ज़्यादा होता है, तो कुछ दवाइयों में अक्षारक ज़्यादा होता है। अगर हम अम्ल ज़्यादा डाल देंगे तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, फिर पौधे उग नहीं पाएंगे उसमें अच्छे से। तो उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमें अक्षारक को डालना पड़ेगा। अगर अक्षारक डालेंगे, ज़्यादा डल गया अक्षारक, शायद अगर बेस ज़्यादा हो गया, उसमें एसिड कम हो गया, तो फिर भी फसल नहीं उग पाएगी। तो होगा क्या, हमें न्यूट्रल रखना पड़ेगा बेटा। क्या रखना पड़ेगा, न्यूट्रल, उदासीन रखना पड़ेगा। दोनों का हमें कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक से रखना है, ना ज़्यादा अम्ल होना चाहिए, ना ही अक्षारक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कारखानों का अपशिष्ट होता है बेटा, जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, उसके अंदर जो भी जो चीज़ें होती है, लाइक उनके अंदर से बहुत सारे केमिकल जो है वो सीधा ही रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में मतलब छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करता है, पानी को अम्लीय बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है बेटा वाटर को। ठीक है, पानी को। अब एसिड बन जाएगा तो उसके अंदर मछलियाँ रहती है, वो नहीं जी पाएंगी, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जब कभी भी पानी के अंदर जब हम फैक्ट्रियों का कचरा जब छोड़ते हैं, ठीक है, टप्पी घिला हुआ कचरा कचरा होता है वो, जो केमिकल्स होते हैं, तो जो केमिकल्स होते हैं उनको हमें पहले ही, उसको अगर एसिड है वो, तो उसके अंदर पहले से ही बेस बना करके उसको छोड़ा जाता है, ताकि जो पानी है वो इतना गंदा ना हो। गंदा तो होगा लेकिन इतना गंदा नहीं होगा, और जो मछली वगैरह है वो ना मरे, है ना। इसलिए उसमें क्षारक डालती है। और मान लीजिए अगर क्षारक है उसके अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर क्षारक बनता है, बेस बनता है ना, तो हम उसके अंदर एसिड मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, ताकि वो दोनों न्यूट्रल होकर के वाटर के अंदर चले जाए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका चैप्टर। अम्ल के बारे में हमने इसमें पढ़ा, क्षारक के बारे में, सूचक यानी कि इंडिकेटर्स, उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है बेटा,
उदासीनीकरण जिसमें अम्ल और क्षारक को मिलाती है एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाती है। और लवण के बारे में हमने पढ़ाई कि सॉल्ट बनता है। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ना समझ में आया हो चैप्टर, आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो बच्चों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।